हाँ जरूर। इसमें इसमें जैसे कर्म के ऊपर में अपने देखते हैं लाइफ में इतना इतना बुरा बुरा चीज होता है लोगों के साथ में, जो हाँ कभी अगर अपने को देखने का सुनने का पड़ जाए तो अपना दिल दहल जाता है। तो वो सब क्या मतलब वो सब किस मतलब जैसे वो सब किसी कर्मों के अगेंस्ट में होता है कि वो नए कर्म हो रहे हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, कोई मेजर कोई लाइफ में घटना दुर्घटना से, इसके ऊपर अगर आप कुछ लाइट डाल सकते हैं। नहीं, जो जनरली हो रहा है आपका वो कर्मों के कारण ही हो रहा है। अब जो हमारे पास हमारे साथ जो होता है उसमें कर्म एकमात्र कारण नहीं बनते हैं, क्योंकि कर्मों के साथ साथ और भी कई चीजों का योग उसमें एसेंशियल होती है। कुछ चीजों जो होता है उसमें हमारे पुरुषार्थ वर्ष होती है। अब मैं आपको एक सिंपल सा उसका एक उदाहरण दूंगा सौरभ जी, फिर बाद में अभी इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। पर आज इसमें क्योंकि हमने इतना मटेरियल कवर नहीं किया है कि उसकी विस्तार में चर्चा कर पाए, पर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि कर्मों का क्या रोल हो सकता है। तो उसमें दो दो बातें आती है जिसमें हम कर्मों का रोल कितना है समझने की कोशिश करें। एक मैं स्टोरी सुनाता हूं आपको, बताता हूं जस्ट कि मान लीजिए हम लोग दोनों एक पार्टी में गए और हम लोगों दोनों ने 10-10 रसगुल्ले खा लिए। ठीक है सौरभ जी। अब आपको तो बहुत आनंद आया और मुझे भयंकर पेट दर्द हो गया, पेट में भयंकर पीड़ा हुई मुझे। अब हम दोनों ने काम तो एक ही किया, 10 रसगुल्ले खाए। आपको आनंद आया और मुझे पीड़ा हुई। अब ये जो आनंद आया या पीड़ा हुई वो आपके सातावेदनीय कर्म का उदय था, मेरे असातावेदनीय कर्म का उदय था। लेकिन वो रसगुल्ले खाने या ना खाना वो किसी कर्म का विषय नहीं था, वो हमारे स्वयं का निर्णय था। हम चाहते तो न खाते, हमने चाहा हमने खाया। तो ये इस तरह के इसमें सिर्फ कर्म को दोष रसगुल्ले खाने के लिए नहीं दिया जा सकता। और यही बात हम लेते हैं तो काफी लोगों को जब कहे प्रेरणा दी जाती कि आप धर्म किया करो, धर्म की बातें सुना करो, तब वो कह देते हैं कि भाई हमारे तो तकदीर में ही नहीं है धर्म करना। ये कहना बिल्कुल गलत है। यह हमारे कर्मों में नहीं लिखा है धर्म करना, ये कहना गलत है। ये आपका पुरुषार्थ मांगता है, आपका संकल्प मांगता है, आपका कमिटमेंट मांगता है। आप अगर है संकल्प लेते हैं तो आप जो है अच्छा कर सकते हैं, आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं संकल्प तो उसके लिए आप जो है कर्मों को दोष नहीं दे सकते। उसी तरह जहां हम रसगुल्ले खाने के लिए हम कर्मों को दोष नहीं दे सकते, लेकिन उसका जो हमें परिणाम भुगतना पड़ा, आपको आनंद और मुझे पीड़ा की जो प्राप्ति हुई, वो अवश्य कर्मों का योग है। ओके, क्लियर हुआ सर आपको? थोड़ा तो हुआ, लेकिन क्या है जैसे पेपर में इतना नेगेटिव सब न्यूज पढ़ते हैं तो सोचते हैं यार क्या हुआ होगा इन लोग के साथ, ऐसा क्यों होता है, जैसे ऊंच नीच की वजह से कितना तरह का क्राइम होता हाँ है। वो ठीक है, लेकिन तो उनका जन्म भी उसकी स्थिति में वैसी हुआ है। तो जो है उसकी कभी विस्तृत कर्मों पर चर्चा होगी तब और बताएंगे। दूसरा आपको एक और उदाहरण देता हूं जो अपने महावीर के शासनकाल से आता है। आपने रोहिणी चोर का नाम सुना होगा? नहीं, मैंने नहीं। आपने नहीं सुना, ठीक है। ये वो क्या क्या बोलते हैं, खानदानी चोर थे। ऐसा कहा जाता है, खानदानी चोर थे, माने वंश, उनके चोरों का वंश था। और रोहणीय के पिताजी ने रोहणीय को कहा कि देखो महावीर की बात कभी मत सुनना, क्योंकि एक मौके अगर श्रेणिक पकड़ के भी ले जाता है राजा श्रेणिक, तो तुम्हें जितने दिन कारागार में रखेगा रखेगा, वापिस आओगे तो अपने धंधे में लगोगे, खानदानी धंधे में चोरी करोगे फिर से। लेकिन एक बार महावीर को सुन लिया तो अपना वंश खत्म हो जाएगा चोरों का। तो उसने भी पिताजी की बात को अच्छी तरह से माना, आत्मसात किया, और वो महावीर की जहां भी वाणी होती थी वो उस ओर से जाता ही नहीं था। एक बार उसके पीछे जो जो अभय कुमार की के सिपाही पड़े हुए थे, लोग धीरे धीरे करके वीडियो तो इंस्पिरेशन भी मिलता है लोगों के
वीडियो देख करके। गुड। तो इसमें क्या है, फिर जो महावीर की वाणी वो नहीं सुनते थे, और जिधर महावीर की बात होती उधर से नहीं आते थे, लेकिन जब वे सिपाही पीछे पड़े तो वो उसी रास्ते से दौड़ रहे थे जिधर महावीर प्रवचन दे रहे थे। और संयोगवश ऐसा होता है कि उनके पांव में उस समय कांटा चुभ जाता है। अब वो चूंकि महावीर वहां प्रवचन दे रहे थे, वो कानों में उंगली डाल के चल रहे थे। अब कानों में उंगली अगर रहे तो दौड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि पांव में कांटा चुभ गया है। और अगर वो कांटा निकाले तो उंगली हटानी पड़ती है, तो महावीर की वाणी सुन जाएगी, क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि 1-2 सेकंड में कितनी सुनी जाएगी, फटाक से है जो अपना कांटा निकालो और फिर जो है वापस कान में उंगली डाल लूंगा। तो उन्होंने जो इतना जो क्रम किया, इतने से में उन्हें महावीर की एक पंक्ति सुनाई दी गई। और क्या होता है, जब आपको आ जाता है कोई चीज की इस पर ध्यान नहीं देना है तो ध्यान ज्यादा जाता है। तो जब महावीर की बात हमें नहीं सुननी है तो महावीर की बात जो है ज्यादा दिमाग में रह गई। वो एक लाइन, उन्होंने एक लाइन में महावीर ने क्या बताया, महावीर ने देवताओं की 4 पहचान बताई। कि देवताओं की 4 पहचान क्या है। एक है कि उनके पांव धरती पर नहीं पड़ते, कुछ ऊपर रहते हैं। दूसरी पहचान बताई कि उनकी छाया नहीं पड़ती। जैसे हम लोग सन में खड़े होंगे तो हमारी शैडो पड़ती है ना, छाया नहीं पड़ती। और पहचान बताई कि उनकी पलक नहीं झपकती। हमारी जैसे पलक ब्लिंक करती है, झपकती है, उनकी आंखें झपकती नहीं, पलक नहीं झपकती। और एक और पहचान बताई कि उनके गले में पड़ी हुई उनके जो फूल की माला रहती है वो कभी मुरझाती नहीं। ये 4 बातें जब देवताओं की पहचान महावीर बता रहे थे, रोहिणी की नजर में आई। अब जब रोहिणी को अल्टीमेटली अभय कुमार के सैनिकों ने पकड़ लिया और उसे किसी तरह करके तंद्रा मतलब बेहोशी की स्थिति में ले आए। अब जब बेहोशी की स्थिति में ले आए तो अब क्या बोलते हैं कि स्वीकारोक्ति चाहिए कि मैं चोर हूं। अब वो कैसे कहलवाए रोहिणी से, तो इसके लिए एक षड्यंत्र रचा कि उसे एक इस तरह के जगह पहुंचा दिया जाए, लगे कि ये देवताओं का स्थान है, देवलोक आ गए। अब जब रोहिणी चोर की नींद खुली, जब उनकी नींद खुली, तब जो है ये रोहिणी को ऐसा दिखाया गया कि अब तुम जो हो स्वर्ग में आ गए हो। ऐसा दिखाया गया कि तुम देवलोक में आ गए हो। अब वहां अप्सराएं खड़ी है। रोहिणी की जब नींद खुली, जब वो बेहोशी से जागा, तो रोहिणी से पूछा जाता है कि आपने देव ऐसा क्या अच्छा कार्य किया। रोहिणी ये तो चाहते थे कि वो अपना जो है एविडेंस एक्युमुलेट करे, कि रोहिणी बोले कि भाई मैं तो चोरी करता था, मुझे तो कुछ नहीं, तो ये पता चले। लेकिन रोहिणी ने देखा कि ये जो अप्सराएं खड़ी है ये जमीन पर खड़ी है, इनके पांव जमीन पर है, इनकी पलकें झपक रही है। प्लीज म्यूट कर ले राजेश जी। तो इनकी पलकें झपक रही और इनकी शैडो भी पड़ रही है, और ये देखो देखते देखते फूल भी मुरझा रहे हैं। तो उनकी समझ में आ गया ये कोई न कोई षड्यंत्र है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, कि मुझे नहीं पता मैं क्यों देवलोक में आ गया। तो बिकॉज लैक ऑफ एविडेंस उनको छोड़ देना पड़ा। वो जब वहां से छोड़ा, जिसकी एक पंक्ति ने आज मुझे बचा लिया, उसकी पूरी बात जीवन तो सही हो जाएगा। तो वहां से तुरंत महावीर के पास जाते हैं और महावीर के साथ में महावीर के पास दीक्षित हो जाते हैं। तो ये इस घटना में अभी मुझे मालूम है कि सबको हम लोग जो मूल प्रश्न को भूल गए, इस कहानी में खो गए हैं।
लेकिन मैं आपको भी मूल प्रश्न की ओर ले जाता हूं। मूल प्रश्न था इसमें कर्म का क्या योग है? क्या उसके पांव में कांटा चुभना, क्या महावीर की वाणी सुनाई देना वो कर्म का योग था? नहीं, दैट इज जस्ट सर्कमस्टेंस। वो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में जो हुआ आगे हुआ, लेकिन ये जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें कर्म का कोई भी योग नहीं। ठीक है ना? तो इस तरह कर्म एकमात्र चीज नहीं है जो बलवान है। सब कुछ कर्म से ही होता तो फिर हमें करने की आवश्यकता ही कुछ नहीं थी। इसलिए जैन दर्शन इस बात को मानता ही नहीं। तब तो हमें जो होना है होता रहेगा, मैं क्यों अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मानता हूं? जो होता है हो रहा है, होने दो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है कुछ भी करने की, कुछ भी सोचने की, कुछ भी देखने की? अब मैं जितना भी हिंसक हूं, अहिंसक हूं, जो भी हूं, जब अगर सारा ही कुछ कर्म के कारण ही हो रहा है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। जैन दर्शन ये मानता है कि हम अपने पुरुषार्थ से कर्मों को भी बदल सकते हैं। तो इस तरह जो है ये हम आगे इसकी बात करेंगे। तो आज आपने जो प्रश्न पूछा इसका विस्तृत थोड़ी चर्चा हो गई, इसलिए ये समझें कि ऐसा अपने कर्मों को ना कोसें। हमें जो भी है वो इसी प्रसंग में एक बात और आती है। किसी ने स्वामी जी से पूछा, भिक्षु स्वामी से, कि बाप जी मैंने पहले बहुत कर्म किए होंगे, लेकिन आज तो मैं अच्छा जीवन जी रहा हूं। आपने देखा होगा कुछ लोग कि ये जीवन तो बहुत अच्छा जी रहे, फिर भी उनके जीवन में इतने कष्ट। ऐसा होता है कि भाई आज हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं। तो स्वामी जी ने जवाब दिया। स्वामी जी कहते हैं कि बहुत ही उनके जो दृष्टांत या आज की भाषा में कहें एग्जाम्पल, उदाहरण देने की जो क्षमता थी उनकी, वो गजब की क्षमता थी। उन्होंने तुरंत कहा कि देखो ऐसा है कि ये पत्थर मैंने ऊपर फेंक दिया, अब अभी तो नहीं फेंक रहा हूं, लेकिन क्या वो मेरे सर पर आके गिरेगा? बोला हाँ गिरेगा। तो बोले यही बात, ने कर्म कब किए मतलब नहीं है, कर्म किए थे, अब उसका अभी नहीं कर रहे हो इसका मतलब नहीं है कि पिछले वाला। आज मैं 4 करोड़ रुपया लोन ले लेता हूं, वो तो लिया तो पिछले साल था, नाहर साहब ने दिया, मैंने लिया, अब थोड़ी ले रहा हूं, तो अब क्यों पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं वापस? तो मांगेंगे तो, लिया है तो मांगेंगे। तो इसलिए ये जो कर्मों का चक्कर है, खेला बैलेंस है यहां पर। तो क्या है कि यहां सेटलमेंट भी नहीं है, एनसीएलटी भी नहीं चलती है, यहां कुछ भी नहीं, नो सेटलमेंट। तो यहां तो सीधा होता है कि आपको वो पूरे कर्म दिल करने ही पड़ेंगे। ये जो है इसका कर्मों का सिद्धांत है। तो अब आज आगे बात को चलाते हैं, कर्म की चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। कर्म आप पर बहुत प्रश्न पूछा सौरभ जी, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा, थोड़ी चर्चा। अब जो है हम जिस जगत में रह रहे हैं वो भी एक रहस्य है। अब जसन हमारे जगत के बारे में क्या कहता है, आज उसे थोड़ा जानने का प्रयास करें। तो इस जगत के रहस्य को, संसार के रहस्य को बताने में विभिन्न विभिन्न दर्शनों ने अपनी तरफ से कोशिश की। जैन दर्शन ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। तो जैन दर्शन ने यह जानने की कोशिश की जगत के विषय में कि जगत क्या है और इसमें हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा क्या वजूद है, हम क्या है इस जगत में, हमारी क्या स्टैंडिंग। तो ये 2 प्रश्न थे इसमें। तो सहज प्रश्न उठता है, ये जगत पहले आप में क्या होता है? आप कोई मकान देखते हो, क्या क्या पूछते हो आप? किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, ये आता है प्रश्न। तो जगत के बारे में भी ये प्रश्न आता है, किसने बनाया, कब बनाया। तो जब इस तरह की बात आती है तो एक और चीज जुड़ जाती है। अगर किसी को पूछा जाए, अगर मान लीजिए जगत किसी ने बनाया ही है, मैं ये नहीं कहता बनाया नहीं, उसमें आएंगे हम बाद में, अगर बनाया ही है तो कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? क्या दिमाग में आता है? पहला वर्ड क्या दिमाग में आएगा? ईश्वर। ईश्वर, भगवान। तो ये हो गई, भगवान ने बनाया, ये हो गई बात। जब ये हो गई तो हम फिर ईश्वर के बारे में भी हमारे बारे में प्रश्न है और हमारे अस्तित्व के बारे में प्रश्न।
ये तीन चीजें प्रश्न आ गए और इन तीनों का जो है उत्तर जैन दर्शन देता है। जैन दर्शन क्या उत्तर देता है कि जगत के बारे में जैन दर्शन कहता है ये किसी ने नहीं बनाया। कब से है ये प्रश्न ही गलत, अनादिकाल से है, सदा से है। जो चीज कभी बनाई नहीं गई, किसी ने बनाई नहीं, तो क्या वो हमेशा से है? जो हमेशा से वो कब से है, उसे प्रश्न ही बेकार है। तो इसलिए जगत के बारे में यह हुआ कि इसका न तो कोई आदि है न अंत है। और इस चिंतन को प्रस्तुत करने के लिए यह सोचना जरूरी है, ये जरूरी है कि अगर हम ये सोचें, एक मिनट को मान लें कि क्योंकि कुछ और लोग अगर कैमरा ऑन कर लें तो और भी मुझे पता चलेगा कि वो पीछे बैकग्राउंड में सुन रहे हैं या सब्जियां पका रहे हैं, वो भी पता नहीं चल रहा है, या खाना खा रहे हैं। तो एक समय में एक ही कार्य हो। तो अब जो हमें ये सोच, अगर ये मान लें कि जगत को किसी ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, तो कितनी विसंगतियां पैदा होगी ये सोचिए। अगर वो जगत को किसी ने बनाया है तो क्या वो जगत में है या नहीं? वो कहां है फिर? जिसने बनाया वो कहां है? अगर जगत में है तो अब है कि अब तो हम तो एक जगत के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। अब है कि वो जगत में अगर जगत कौन सा है, वो एक और प्रश्न खड़ा हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो ये प्रश्न खड़ा होता है फिर वही, ये जगत दूसरा कौन सा है? और अब जो उसके बाद जो प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये भी मान ले तो दो जगत हो गए। ईश्वर क्या चैतन्य है? चेतना का स्वरूप है या अचेतन है, जड़ है, उद्गल है? अगर नहीं, अगर ईश्वर जड़ है, चेतन है, ऑब्वियसली ईश्वर तो चेतन तो है। अब चेतन है तो वो जड़ नहीं है। अगर जड़ नहीं है तो वो सामान कहां से लाया जगत बनाने के लिए? अपने आप से अगर बनाता तो अपने आप से तो मैं तो चेतना हूं। अगर ईश्वर चेतना है तो खाली चेतना ही चेतना रहती। बट जगत में आप देख रहे हो ना, ये आप बुक है, पेन है, मेरा शरीर है, सब जो है अचेतन है, सब पुद्गल है। ये पुद्गल लाया कहां से भगवान? अगर बनाया तब भी लाया कहां से? कौन से जगत से लाया? तो ये सामग्री कहां से इकट्ठी की? तो चेतन एक तो कि अगर वो स्वयं इस जगत में है तो बाहर से कहां से लाए? वो जगत क्या है? इस तरह कई प्रश्न जो है ये, तो इन सब का समाधान जैन दर्शन ने इसी दृष्टि से कि ये जगत जो है वो किसी ने नहीं बनाया, ये नेचुरल है, एक नेचुरल चीज है, वो स्वयं हमें है। क्यों आज एक कुमार घड़ा बनाता है तो कहीं से मिट्टी लाता है, सांचे में डालता है, फिर सुखाता है, तो ये कहीं से कुछ तो मसाला लाया। ये कहां से? भगवान के पास भगवान है ही नहीं। अगर भगवान ये चीज भगवान के पास है ही नहीं तो कहां से लाएंगे? कौन से जगत से लाएंगे? तो हमें काफी प्रश्न है जो खड़े हो जाएंगे। इसलिए, और दूसरा आता है, आप अगर मान लीजिए ये भी सोचा जाए एक मिनट के लिए, तो ईश्वर क्या है? ईश्वर, उसकी कभी और आगे भी चर्चा होगी, लेकिन इतना तो हम जानते हैं ईश्वर समदर्शी है, सबको एक नहीं रहता। तो फिर ईश्वर का क्या प्रयोजन था इस जगत को बनाने का?
आज कुम्हार भी घड़ा बनाता है तो प्रयोजन है उसका। अन्य ठंडा करने के लिए। आप कोई भी काम करते हैं उसका एक प्रयोजन है। ईश्वर के पास क्या प्रयोजन था कि वो इस जगत को बनाए, बिना प्रयोजन क्यों बनाएगा? तो इसलिए अगर हम ईश्वर को जगत का कर्ता मान लेते हैं तो हमारी बहुत सारी जो समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए ये जो जगत है वो अनादि है और इसे किसी ने नहीं बनाया। अनादि अर्थात जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अन आदि मीन शुरुआत। और तो जगत क्या है? अनादि और अनंत। अनंत का कोई अंत नहीं है। तो इस जगत का न तो कोई की शुरुआत है न इस तरह हमारी जगत की जो समस्याएं हैं, जगत क्या है, इसको जैन दर्शन ने इस तरह इसको सुलझाया। अब क्या ये पृथ्वी बन बिगड़ सकती है? बिल्कुल। तो पृथ्वी जगत नहीं है। जगत क्या है फिर? जगत दो ही चीजों से बना है। किनसे? और अजीब। अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रह सकता है, कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आज जो जीवों की प्रजाति आप देख रहे हो वो हजारों वर्ष पहले शायद अलग थी, और हो सकता है आज से हजारों वर्ष बाद ये भी इस रूप में ना रहे। आप पहले वर्णन पाओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य जो थे उनको उनका उनका वो अलग दिखते थे। हो सकता है कि काफी ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी वर्णन आता है कि कुछ मनुष्यों के मुंह जो है घोड़े जैसे भी आते सुनाई देते हैं। तो ये इस तरह जो ये परिवर्तन है ये कोई बड़ी बात नहीं, परिवर्तन हो सकता है। लेकिन शाश्वत क्या है कि ये अनादि है, अनंत है जगत। और जगत क्या चीज से बना हुआ है? मूल तत्व है जीव और अजीव। ये हमारा जगत है। और इसको अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखा जाता है। दूसरे दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम जगत को, हमने नाम सुना होगा पंचास्तिकाय। तो आज इसके शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये पंचास्तिकाय है क्या? पंचास्तिकाय में 3 शब्द और या 2 ले ले, पंच प्लस अस्तिकाय। तो पंच मतलब 5। तो ऐसे 5 द्रव्य है इसलिए 5 अस्तिकाय है। अस्तिकाय मतलब क्या हुआ, कोई बताएंगे? संजय जी। अस्तिकाय अस्तिकाय क्या है? performing some a medium required to perform something. नो नहीं है। Is it existence? नो। पवन जी। शब्द नहीं आ रहा है। तो बहुत सिंपल प्रश्न है पवन जी। ओके, लेट्स गो। Types of body. द्रव्य काय. हाँ, The different शरीर काय. Different. द्रव्य body द्रव्य ना. वो ठीक है, ये नहीं है। द्रव्य नहीं हो। हाँ, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो सभी है। ये पंचास्तिकाय 5 ही द्रव्य है, तो वो नहीं। कुछ लोग वीडियो ऑफ कर रहे हैं कि उनसे ना पूछ लूं, तो मैं नाम लेके ऐसे भी पूछ सकता हूं, तो वीडियो ऑफ उसके लिए ना करें। हाँ, तो ये अस्तिकाय हुआ जो प्रदेशों का समूह है। प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। तो जैसे धर्मास्तिकाय है, वो क्या है? प्रदेशों का समूह है। तो इस तरह जो 5 द्रव्य जो है वो प्रदेशों का समूह है। प्रदेश मतलब क्या हुआ? आप कोई भी चीज लेते हो, उसका जो सबसे छोटा काल्पनिक हिस्सा होता है उसे प्रदेश कहते हैं। कोई भी चीज ले लो आप, उसका जो सबसे छोटा काल्पनिक हिस्सा होता है उसे प्रदेश कहते हैं।
तो और उसमें आज उसके ज्यादा विवेचन में नहीं जाएंगे इस चीज के, But alternatively call it as matter only, sir. हाँ, Will alternatively call it as matter only, right? नो नो नो, इट्स नॉट मैटर, मैटर इज पार्टिकल। अच्छा, तो वो उसको मैटर नहीं बोल सकते, ये प्रदेशों का समूह है। ओके, तो अब धर्मास्तिकाय इसकी इस तरह से 5 हैं। कौन कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो धर्मास्तिकाय क्या है? जो धर्मास्तिकाय एक ऐसा द्रव्य है जिससे जो हमारे चलने में सहायता करता है, उदासीन रूप से। उदासीन रूप से मतलब वो कैसे? आप मान लो आज एक मछली है, आज वो पानी में है तो तैर सकती है। अगर उसको आप सरफेस पर रख दो, जमीन पर रख दो, तो क्या वो तैर पाएगी? नहीं तैर पाएगी। तो ये जो तैरने का जो माध्यम बना वो पानी बना, लेकिन क्या पानी मछली को तैराती है या फेवर करती है? किसी एक मछली को तो अच्छी से तैराए, किसी एक को बाधा करे, ऐसा तो नहीं करती। तो इसके लिए कहा जाता है वो उदासीन रूप से सहायक है। सहायक तो है लेकिन किसी का फेवर नहीं लेती, न फेवर न किसी के अगेंस्ट। तो उदासीन रूप से जो है वो जैसे मछली को जल चलने में सहायता करता है, वैसे ही इस लोक में जो भी है उसको उसकी स्थिति, उसकी चलन में, हिलन डुलन में सहायक है, वो है धर्मास्तिकाय। ये एक द्रव्य हो गया। ये द्रव्य अगर नहीं होता तो कोई भी हलन डुलन पॉसिबल नहीं था। दूसरा द्रव्य हो गया इसका जस्ट उल्टा, अधर्मास्तिकाय। वो क्या है? वो हमारे स्थिति में सहयोग करता है, हमें रुकने में सहयोग करता है। हम जो एक पोजीशन में बैठे हैं, खड़े हैं, एक जगह स्थिर है, जो हमारी स्थिरता में सहयोग करता है, वो हो गया जो अधर्मास्तिकाय। तीसरा हो गया आकाशास्तिकाय। आकाशास्तिकाय क्या है? जो हमें स्पेस प्रदान करता है। जहां है हमें स्पेस जो प्रदान किया वो हो गया आकाशास्तिकाय। ये हो गया तीसरा। चौथा है जो पुद्गलास्तिकाय। वो क्या है? जो पुद्गल है, अपने आसपास जितने भी देख रहे हैं हम, पुद्गल है, वो ठीक है ना, लेकिन वो सारे वो हो गए पुद्गलास्तिकाय। अब प्रश्न उठता है, दिखने और ना दिखने, जरूरत है टेक्निकल टर्म्स है, उसको थोड़ा समझ लें। एक होता है, पहला अगर भाग करते हैं हम तो रूपी और अरूपी। ये फॉर्म है जिसके गंध, स्पर्श, ये जो है वर्ण, वर्ण मीन्स कलर, राइट, गंध मीन्स स्मेल, स्पर्श मीन्स टच, राइट, और रस, रस मीन्स टेस्ट। ये 4 चीजें रहती है वो पुद्गल, ठीक है। तो ये जो है आपको पुद्गलास्तिकाय में आ गया, ओके। और लास्ट जो है वो है जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय क्या हुआ? जो जीव है, जीव, हमारा जीव भी अस्तिकाय क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भी जो है आत्म प्रदेशों का समूह है। जीव क्या है? आत्म प्रदेशों का समूह। तो ये हो गया जीवास्तिकाय। तो इस तरह 5 द्रव्य हो गए जो पुद्गल हैं। पुद्गलास्तिकाय की एक बात है कि आपने धर्मास्तिकाय देखा, ये इसमें सिर्फ जीवास्तिकाय है, वो जीव है, बाकी चारों अजीव है। तो सारे अजीव जो है पुद्गल में नहीं आते, पुद्गल के बाहर भी अजीव है। अब इसको समझने के लिए मैंने शुरू किया था बात, वो फिर कंप्लीट नहीं की थी, वो अभी कंप्लीट करता हूं। रूपी और अरूपी। अरूपी है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, और रूपी है जिसके ये फॉर्म है। एक वर्णन हो गया। अब क्या होता है कि
कोई चीज अति सूक्ष्म हो, उसका रूप तो है लेकिन पा रहे हैं, इसलिए दृश्य और होता है। तो जो अदृश्य है यह कोई जरूरी नहीं है कि वो अरूपी ही हो, रूपी भी हो सकता है। जैसे आप देखो, हमने पिछली क्लास में बात की थी कर्म की। कर्म क्या है? अजीब है, कर्म अजीब है, करेक्ट है। और कर्म पुद्गल है, करेक्ट है ये भी। इसके बावजूद भी कर्म पुद्गल को हम देख नहीं पाते। कर्म पुद्गल को हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो कर्म पुद्गल क्या है? तो क्या वो अरूपी है? रूपी है। रूपी है, अरूपी नहीं है, क्योंकि फॉर्म तो है उनका, लेकिन इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंखों का विषय नहीं है। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ कि जो कर्म पुद्गल है वो रूपी तो है लेकिन अदृश्य है। तो इस तरह आप समझ गए, रूपी अरूपी पहला वर्गीकरण है। और जो रूपी है उसमें दृश्य भी हो सकते हैं, अदृश्य भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं जो दिखाई नहीं देते। तो इस तरह जो है, अब हमने कई बार ये पढ़ा होगा, किसी ने अभी तक प्रश्न पूछा नहीं, कि द्रव्य 6 हैं। हमने तो पंचास्तिकाय की बात की, जबकि बात करते हैं हम हमेशा षड द्रव्य की। सही है ना? षड द्रव्य की बात करते हैं। काल काल छूट गया। तो काल जो है वो काल्पनिक द्रव्य है, वो अस्तिकाय नहीं है, वो कोई प्रदेशों का समूह नहीं है, वो बाकी चीजों पर बरतता है, हमारे पर बरतता है काल। जैसे कल था, आज है, तो हम पर बरतता है। जैसे हमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष बोल रहे हैं? हम काल के सापेक्ष बोल रहे हैं। बचपन था, जवानी आई, बुढ़ापा आया, ये क्या है? ये काल जैसे बीता। तो काल जो है वो बरतता है चीजों पर, जबकि काल अपने आप में एक काल्पनिक द्रव्य है, ये कोई प्रदेशों का समूह नहीं। ठीक है? तो ये हो गया 6 द्रव्यों की कल्पना। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, अभी तक की जो बात हुई है। निर्मल जी। हाँ, यस सर, प्रकाश जी बोलिए। जैसे आपने अभी बताया कि भी कोई वस्तु या कोई ऐसा पुद्गल हमें नहीं दिख पा, इतना सूक्ष्म होता है हमको नहीं दिखता है, फिर भी उसका रूप तो होता है कई बार। तो ये केवलियों को तो दिखता है, वो उसका जानते भी हैं। हाँ, तो केवली तो अरूपी को भी देखते हैं। हाँ, अरूपी को देखते भी, जानते भी हैं। हाँ, देखना और जानना अलग अलग होता है। एक होता है, देखिए, एक होता है कि हम जो देखते हैं अपनी चक्षु से देखते हैं, और जहां केवल दर्शन होता है वहां चक्षु की अपेक्षा नहीं है। इसलिए जो है, आप ये समझिए कि तीर्थंकर को या केवली को अनिंद्रिय भी कहते हैं। अब अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? अनिंद्रिय मतलब वह जितनी इंद्रिय नहीं है। तो क्या उनकी इंद्रिय नहीं है? है, पांचों की पांचों इंद्रिय उनकी, पांचों इंद्रिय है, लेकिन फिर भी हम उनको अनिंद्रिय क्यों कहते हैं? फिर इसलिए कहते हैं कि उनको इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। इंद्रिय का पर्पस क्या था? इंद्रिय का पर्पस क्या था? इंद्रिय का पर्पज सुनना, किसी चक्षु का पर्पज दिखना, एक विषय का, अपने विषय का ज्ञान करना। चक्षु है वर्ण, उसका विषय है वर्ण। श्रोतेंद्रिय है अर्थात कान है, उसका विषय है शब्द, माने सुनना। अब मेरे को अगर बोलने और सुनने की अपेक्षा ही नहीं है तो चक्षु और श्रोत का क्या काम? श्रोतेंद्रिय और चक्षु इंद्रिय का कोई, आंख और कान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आंख किसको काम को, जैसे मुझे अगर पता नहीं है तो मैं देखूं। पुस्तक किसे काम आए? जिसको याद नहीं है। अब मेरे को याद है, मैं पुस्तक का क्या करूं? तो इसका, अगर मेरे पास पुस्तक है तब भी उसका मात्र एक पन्नों के अलावा उसके कोई उपयोगिता नहीं है। उसी तरह इसकी जो ये आंख है, कान है,
उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती तीर्थंकरों के, केवड़ियों के भी, क्योंकि उनको ऐसा ही स्पष्ट सब कुछ पता है। जिनको सब कुछ स्पष्ट पता है उनके लिए फिर इन चीजों का मतलब नहीं है या नहीं है, क्योंकि उनको देखने के लिए आंखों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं। इस आधार पर उन्हें अनिंद्रिय कहा गया। ठीक है ना। तो हम जो यहां बात कर रहे हैं दृश्य और अदृश्य की, वो आंखों का विषय है या नहीं, उस दृष्टि से चर्चा करें। तो ये जो मैंने बताया, जो अरूपी है और जो अदृश्य है, वो हमारी आंखों का विषय नहीं है। आंख से उसको नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना। और किसी को कोई प्रश्न? ये जो अपने अभी डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनको ज्ञान लेने के लिए इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, उनको कर्म के पुद्गल भी दिखते हैं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एक इंग्लिश मूवी में दिखाया है, शायद किसी ने देखा हो, मैट्रिक्स बोल के एक मूवी है। तो थोड़ा सा मतलब इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग वे में दिखाया। मे बी मतलब ये सही लग रहा है आप लोगों को, या देखें कोई देखा है क्या इस पिक्चर को? मैंने सुना है इस मूवी के बारे में, देखी तो नहीं है। तो ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसी तरह से दिखाता है कि एक आदमी का ऐसे ज्ञान हो जाता है तो फिर वो सारा चीज इस तरह से कर्म, उनके सेंस में जो चीज दिखाया है वो इस तरह से वो देख पाता है। हाँ हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी जानकारी है। कुछ लोगों को शायद ये मूवी देख करके भी और आगे बढ़ने की जर्निज्म में प्रेरणा मिलेगी, अच्छी बात है। और किसी को कोई प्रश्न? सुशील भाई साहब कोई प्रश्न है? अनम्यूट में आप। प्रश्न तो नहीं है। जैसे हाँ। आपने अस्थिकाय का बताया, हाँ तो अस्थिकाय में काय प्रदेशों का समूह हो गया, और अस्थि का अर्थ हो गया त्रैकालिक उपस्थिति। हाँ, जिसका त्रैकालिक, वो प्रदेशों का त्रैकालिक भी लेंगे तो एक बार फिर से ले लेंगे। हाँ सही है। तो काय जो है वो प्रदेशों का समूह है, और अस्थि माने त्रैकालिक त्रैकालिक, अस्थि तो मतलब वही हो गया, नहीं तो वही हो गया, त्रैकालिक है मतलब था, है और रहेगा। तो रहेगा था है, विनष्ट नहीं होगा, ये हो गया अस्थि का। हाँ, और किसी को कोई प्रश्न? ऐसा एक जिज्ञासा थी कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ए क्रिएटर। आपने कहा कि अनादिकाल से है, तो फिर दोनों बातों में कैसे मेल हो सकता है? नहीं, ये तो आपका पोस्टुलेट है। हमने तो कभी नहीं कहा एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय क्रिएटर, क्योंकि हम इसीलिए बोल रहे थे, इसीलिए ये हमने चर्चा की कि अगर हम, ये जैन दर्शन नहीं मानता कि कुछ चीजों का क्रिएटर हो सकता है। जैसे घड़े का क्रिएटर कुम्हार था, लेकिन जगत का कोई क्रिएटर नहीं है। हम ये नहीं मानते कि जगत का कोई क्रिएटर था। जगत हमेशा से था, है और रहेगा। और नॉट ओनली दैट, जैन दर्शन ये मानता है कि एक भी प्रदेश कोई बना नहीं सकता, मात्र रूप परिवर्तन कर सकता है। जो भी जितने भी परमाणु हैं पुद्गल के भी, वो उतने के उतने ही रहेंगे। लकड़ी जली, कोयला भई, कोयला जली, राख हुई, परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परमाणु उतने के उतने रहेंगे। एक कम होगा न एक बेसी होगा। जीव भी है, न एक कम होगा न एक अधिक होगा। तो इतने करोड़ वायरस आए हैं अचानक से, हाँ, तो ये तो एडिशनल क्रिएशन ही है। नहीं नहीं नहीं, वही बोल रहा हूं ना, वो एडिशनल नहीं है। वो हमारा, अगर आपको जैसे जो, फिर इस पर भी कभी चर्चा करेंगे। वनस्पति में निगोद के जीव होते हैं, जो एक सुई की नोक के बराबर में अनंत जीव रहते हैं। तो आप कोई कल्पना ही नहीं, इतने ज्यादा अक्षुण खजाना है जीवों का। तो अनंत जीव हैं। कुछ माने ये आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ परिवर्तन है, मात्र परिवर्तन, साइकिल है। तो एक भी जीव नया पैदा नहीं होता है, रूप परिवर्तन होता है। नया शरीर मिला, अब यहां से कोई मरा
तो भी वो कहीं गया, वो तो मानते हैं ना। तो ये जो है, ये हमारी जो मानने का रूप है वो ये है कि ऐसा वर्णन आता है कि हम जो है कोई भी चीज न तो जो एक भी परमाणु न तो हम बना सकते हैं, न एक प्रदेश बिगाड़ सकते हैं। जो हमारे जितने भी प्रदेश हैं वो एज इट इज रहेंगे, कभी भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रूप परिवर्तन जरूर होता है। दिनेश जी। जय जिनेन्द्र। जी। सर, जब द्रव्यों के बारे में जब चर्चा चलती है तो थोड़ा रूपी अरूपी ये सब समझ में आता है। काल के विषय में काल का अस्थि नहीं हो सकता, इसके लिए इसको अस्थि में नहीं लिया गया है, ये भी समझ में आता है, लेकिन उसको काल्पनिक क्यों कहा गया है? काल्पनिक इसलिए कि कोई चीज जिसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही है ना वो, क्योंकि ऐसे आप उसको पकड़ के दिखा सकते। जैसे जैसे जितने भी अरूपी चीजें हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही हैं। नहीं वो हमारे लिए तो वो एब्स्ट्रैक्ट ही है। नहीं उनका एग्जिस्टेंस है ना, त्रैकालिक एग्जिस्टेंस है, अस्थि है वो। हाँ, तो काल का भी त्रैकालिक एक्सिस्टेंस है, मतलब आज का जो समय है वो आज का है, वो है, लेकिन हाँ, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि उसका कोई ऐसा, उसका कोई भी मटेरियल कुछ भी लगा हुआ नहीं है ना उसमें। जैसे वो नहीं वो समझ गया मैंने, वो इसी देखिए हर चीज के आने काम की दृष्टि से, वो इस दृष्टि से काल्पनिक, इस दृष्टि से काल्पनिक, इस दृष्टि से काल्पनिक है। हाँ, कि उसको वास्तविकता में हम ऐसा नहीं बता सकते कि ये चीज काल है, पिन पॉइंट नहीं कर सकते। धर्मास्तिका है हम देख पाए या नहीं देख पाए, लेकिन आज केवल ही है वो ये बता सकता है कि ये इन प्रदेशों का समूह है। धर्मास्तिका है वो बता सकता है कि ये इन प्रदेशों का समूह है। हाँ, नहीं, लेकिन वो अगर द्रव्य के लिस्ट में वो नाम आ गया एक्सटेंस होगा तो वी कैन नॉट से इट इज काल्पनिक। वो एक दृष्टि से मैंने हाँ वो ठीक है ना, वो उसी दृष्टि से काल्पनिक है कि उसकी वो प्रदेशों का कोई ऐसा सॉलिड ऐसा एग्जिस्टेंशियल कुछ नहीं है, पर ये पिन पॉइंट करने वाला कि ये इन प्रदेशों से ये बना है काल, इसलिए उसको काल्पनिक माना गया। उस अपेक्षा से काल्पनिक माना गया। आप उसको फिर भी वास्तविक मानना चाहे ठीक है, कोई बात आपत्ति नहीं है उसमें, लेकिन जो हमारे आचार्यों ने जो उसको काल्पनिक कहा है, इस आधार पर काल्पनिक कहा कि उसको ऐसा आप पिन पॉइंट नहीं करके बता सकते कि ये इन प्रदेशों का समूह ये काल है, या किस चीज से बना हुआ है काल। धर्मास्तिकाय मैं बता सकता हूं किस चीज से बना हुआ है, धर्मास्तिकाय के प्रदेशों से बना हुआ है, अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों से बना हुआ है, जीवास्तिकाय किसी आत्म प्रदेशों से बना हुआ है। ये हम ये नहीं बता सकते किससे बना हुआ। तो कोई चीज जो बोलते हैं ना, वो मैं उनका इसका एग्जिस्टेंस बता सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, तो उसको वास्तविक मानते हैं, तो वो रियलिटी के हिसाब से उसको मान लिया गया। हाँ, जैसे अगर किसी को काल्पनिक बोल देते हैं जन जी उसका अस्तित्व क्यों है, हम नकारते जैसे है, काल्पनिक है छोड़ो उसको क्या है, ऐसे नहीं वैसे नहीं है। एक विवक्षा की दृष्टि है, तो उस दृष्टि ठीक है। जैन तत्व विद्या में दिया हुआ है परिभाषा जो दी है, जो तत्व पदार्थों के परिवर्तन का हेतु है वह काल है। बराबर, हाँ वही है ना जो हमारे पर बरत रहा है। वो कई जगह ये भी परिभाषा है, जो अन्य चीजों पर बरतता है वो काल है। तो क्योंकि वो परिवर्तन नहीं तो बता ही नहीं सकेंगे ना, अभी ये है उसके बाद ये हुआ, वो परिवर्तन किस अपेक्षा से बताया, काल की अपेक्षा से बताया। ये मेरी बचपन की फोटो है, ये अभी की फोटो है, किसके आधार पर, काल के आधार पर। तो जो परिवर्तन जो हो रहा है वो काल के आधार पर हो रहा है। काल अगर नहीं होता तो परिवर्तन होता ही नहीं, पर्याय भी नहीं बता पाते हम। तो पर्याय को समझने के लिए काल को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। और तो अब हम क्या है, परमाणु हमें दिखाई नहीं देता, पुद्गल का जो परमाणु है वो भी हमें दिखाई नहीं देता। हम क्या है, हमारा हमने दो चीज तो बात कर ली, जगत क्या है उसकी बात कर ली, ईश्वर के बारे में बात कर ली कि ईश्वर करता नहीं है। ईश्वर क्या है इसके आगे भी चर्चा करेंगे, बट करता नहीं है ये अभी तक हमने बात समझ में आई। अब हम क्या है, हम अगर प्योर जीव रूप है वो भी नहीं है,
प्योर जीव रूप भी नहीं है। तो हम क्या है, हम जो है जो पुद्गल और जीवों का समझौता है, कॉम्प्रोमाइज है, वो दोनों का मिला जुला रूप हम है। ठीक है ना? तो हम न तो प्योर आत्मा है न प्योर पुद्गल, हम दोनों का सम्मिलित रूप है। अब ये हो गई हमारे अस्तित्व की। प्रश्न उठता है, जैन दर्शन जो है आगे ईश्वर के बारे में क्या जो ख्याल रखता है? क्या यह कई जगह ऐसा वर्णन आता है कि जैन धर्म को नास्तिक कहा गया, आस्तिक नहीं कहा गया। तो क्या है ये? क्या हम ईश्वरवादी हैं? क्या हम ईश्वरवादी नहीं है? तो इसके प्रश्न है, हम तो हमेशा अनेकांत की दृष्टि से देखते हैं इसको, है भी नहीं भी, कैसे हैं कैसे नहीं है। तो जैन दर्शन ईश्वरवादी है, क्यों? क्योंकि ये परमात्मा को स्वीकार करता है। कैसे परमात्मा को स्वीकार करता है? ऐसे परमात्मा को स्वीकार करता है जो शुद्ध आत्मा हो, जिसको पुद्गल से कोई लेना देना ना हो, पुद्गल का कोई बंधन ना हो। ऐसी आत्मा को, ऐसी शुद्ध आत्मा को, शुद्ध चैतन्य को हम परमात्मा कहते हैं। ठीक है? तो हम, ये हमारा जो परमात्मा है, ये जो है इस अर्थ में जैन दर्शन ईश्वरवादी है। निर्मल जी, हाँ, जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध आत्मा है, उसको भी आलम्बन के लिए तो अधर्मास्तिका या स्थिर रहने के लिए कुछ तो नहीं, तो पुद्गल का मिलने वाला, पुद्गल के कोई संबंध नहीं है उनका। हाँ, वो मैं समझ गया, लेकिन उसको जहां भी वो आत्मा शुद्ध चैतन्य जो भी जहां भी स्थिर रहता होगा, तो वहां तो उसको अधर्मास्तिका का सहयोग लेना ही पड़ता होगा। हाँ, वो ठीक है, हो सकता है, वो मुझे, मेरे ये विषय ज्ञात नहीं है, मैं पता करके बताऊंगा। जी सर। लेकिन वो है तभी आपत्ति नहीं है, लेकिन पुद्गल का कोई संबंध नहीं। जी सर। हाँ, वो भी लोक में ही है ना सर, हाँ, वो भी लोक में ही है, तो समझ लोक सकते हैं कि में, लोक में, लेकिन पुद्गल, पुद्गल से बंधे हुए नहीं है। हाँ नहीं, उनका धर्मस्थिकाय का कहना, तो धर्मस्थिकाय तो रहेगा क्योंकि वो भी लोक में ही है। वो तो रहेगा, उनका कहना है, मैंने वो भी बोला, मैं वो बोले थे शुद्ध चैतन्य है, वो बंधा हुआ नहीं है कर्म बंधनों से। हाँ, वो पुद्गल से संबंध विच्छेद हो चुका है। लेकिन क्या ऐसी शुद्ध आत्मा की स्थिति में भी अधर्मास्तिकाय चाहिए या नहीं चाहिए, ये विषय में बोला कि मुझे जानकारी में नहीं है, पता लगा के बताता। ओके, जैसे बाकी जो चीजें हैं संसार में, जो चीजें हैं, उनकी स्थिति के लिए अधर्मास्तिकाय की जरूरत है, उनके हिलन डोलन के लिए धर्मास्तिकाय की जरूरत है। तो प्रकाश जी का प्रश्न था कि जो मोक्ष मुक्त जीव है, क्या उनकी भी स्थिति में एक स्थिर रहने के लिए क्या उनको भी अधर्मास्तिकाय की आवश्यकता है या नहीं? प्रकाश जी, यही प्रश्न था ना आपका? जी सर। तो ये जो है, इसको मुझे जानकारी नहीं है, तो पता करने की कोशिश। भरत, जानकारी है तो बता सकते हो। सर, वो डेफिनेशन में बोलते हैं ना कि जीवों के हलन चलन में उदासीन सहायक, तो जीव में तो सिद्ध भी आ जाते हैं, वो भी तो जीव है, तो इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। नहीं, वो कई जगह विवक्षा की अपेक्षा से होता है, तो उस समय वो ऐसा कहना, वो पता नहीं, वो हो सकता है संसारी जीवों की वहां बात हो रही हो, तो वो तो देखना पड़ेगा, प्रीटेक्स्ट देखना पड़ेगा उसका। टेक्स्ट तो वो है। सिद्ध जीव मूवमेंट करते हैं क्या? मूवमेंट तो करते होंगे ना सीधा? पता नहीं है, वही बोल रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से नहीं करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि पूरे लोक में धर्मस्थिकाय तो है ही है, अधर्मस्थिकाय है ही है पूरे लोक में। नहीं, वो तो पूरे लोक में पुद्गल भी है। मुझे उससे पुद्गल भी है, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना है या नहीं, वो बात है। ओके, मुझे उससे कुछ लेना देना है या नहीं, उसकी बात हो रही है। पुद्गल है या नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है, तो सही। पुद्गल तो वो जीव छोड़ दिया है, ठीक है, बट वो जीव तो है। ये डिस्कशन का विषय नहीं है, ये या तो हमारी जानकारी में है या नहीं है।
क्योंकि इससे हम डिस्कस करके निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो इसको जानकारी कहीं कोई ग्रंथ में देख के निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि आप आर्ग्यू तो कैसे नहीं कर सकते, क्योंकि आज मान लो मेरे सामने पड़े हैं, जेवरात पड़े हैं, गहने पड़े हैं, लेकिन मेरे को उसका उपयोग नहीं है, मैं टच ही नहीं कर रहा हूं, मेरे लिए है नहीं है, बराबर है, कोई मतलब नहीं है कहने का, तो मैं उसका उपयोग कर रहा हूं कि नहीं, दैट्स व्हाट इज क्वेश्चन इज। ऐसा नहीं कि वो निकाल तो नहीं सकते, धर्मास्तिकाय को जस्ट जीव मोक्ष बन गए तो धर्मास्तिकाय को निकाल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो है जो है, लेकिन बात वो है होने के लिए, बात उनके लिए क्या वो उपयोगी है, बात यहाँ एक इंसिडेंट होता है जैसे कि आकाश शास्त्री का जो स्पेस है, दे आर इन द स्पेस, सो उपयोग तो हो ही रहा है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आकाशास्तिकाय का तो हो रहा है उपयोग, सही बात है, स्पेस में तो है, लोक में है, और आकाशास्तिकाय तो लोक और अलोक दोनों में। तो लोक में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय भी है, लेकिन अब उसका सिद्धों के उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने की बात वही है, बात वही है। तो बात वो इसका हम अगली क्लास में लेंगे, इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि जब पता नहीं है तो उसकी बात। आदित्य जी आपके ध्यान में है क्या? आदित्य जी, ठीक है। तो लेकिन अब हमने बात की थी जैन दर्शन ईश्वरवादी है या नहीं, उसकी चर्चा चल रही थी। तो जैन दर्शन ईश्वरवादी है क्योंकि परमात्मा को मानता है, ऐसे परमात्मा को मानता है जो शुद्ध आत्मा है, जिनके पुद्गल के बंधन सारे समाप्त हो चुके हैं। और क्या ये अनिश्वरवादी है या ईश्वरवादी नहीं है? बोला हाँ, वो भी सही है। कैसे सही है? कि वो ईश्वर को कर्ता नहीं मानते। अगर कोई इस आधार पर हमें ये कहे कि आप ईश्वरवादी नहीं हो तो कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें तो उसमें कोई लड़ने की बात नहीं है। हमारी ईश्वर की ये मान्यता है, ये क्लियर है। अब आप किसको ईश्वरवादी, अगर उसी को कहें जो करता है ईश्वर, उसी को अगर आप ईश्वर मानने के करता धरता तो अलग बात है। तो हमें इससे ये सीखना है एक आज कि हम अपनी बोलचाल की भाषा में कैसे अननेसेसरी असत्य वचन से बच सकते हैं। जैसे एक तो हम कह देते हैं भगवान हो कहीं करो, तो ये मिथ्या भाषण हो जाता है। भगवान कुछ नहीं करता, जो भी होता है हमारे अपने ही कर्मों का दोष है। तो न तो ईश्वर अच्छा करता है किसी का, न बुरा करता, क्योंकि अगर ईश्वर को अच्छा ही करना तो सबका अच्छा करता, फिर बुराई होती ही क्यों? ये काफी जो लॉजिक आती है ईश्वर को कर्ता नहीं मानने में भी। अगर सर्जन करता है तो आप अगर कोई चीज बनाते हो, आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, क्या आप टूटा फूटा खंडहर बनाओगे? क्या आप कोई ऐसी बिल्डिंग बनाओगे जिसमें जो है हर तरफ गंदी गंद हो, या आप अच्छी बिल्डिंग बनाओगे? क्या बनाओगे श्रवण जी? अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे सर, अच्छी बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये ईश्वर जो है संसार में इतनी बेकार चीजें क्यों बनाए? अगर बनाने वाला होता तो क्यों नहीं सब कुछ अच्छा ही बनाता, राइट? सबको अणुवर्ती बनाता, सबको नैतिक बनाता। क्यों इतने चोर गुंडे से क्यों ऐसा बनाता ही क्यों? तो इसलिए काफी तर्क आते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर को सृजनकर्ता नहीं मानना कोई बुरी बात नहीं। ये जो है यूनिवर्सल लॉ है, अपने आप चलता है। दूसरा आता है कि भाई कर्मों का भगवान कद को बदलो काटिया। भगवान बदला नहीं काटा, आपके अपने कर्म आपका बदला चुका है। तो इसलिए अगर हम ईश्वर को कोसना बंद कर दें तो कम से कम एक तरह के असत्य से बच पाएंगे। सब चीज एग्री है सब इस बात में या नहीं? किसी को डाउट है तो पूछें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके हम थोड़े असत्य से बच सकते हैं एटलीस्ट प्रैक्टिकल में। तो सब सहमत है या नहीं? किसी की असहमति है तो जो वीडियो पर है सब अपना हाथ उठा के सहमति बताएं। ठीक है, भरत सहमत नहीं है लग रहा है। भरत क्या हुआ? सहमत नहीं, मुझे लगा असहमत के लिए आपने हाथ उठाया था। नहीं सहमत के लिए हाथ उठाया था। सहमत। तो
ये तो ईश्वर को हम कोसना बंद करें। ये एक महत्वपूर्ण जो है आज बात हम टेक होम, जो है आज का टेक अवे क्या है, ये घर ले जाएं कि ईश्वर को कोसना बंद करें। किसी को जो है भगवान इनके साथ तो इतना बुरा किया, भगवान ने नहीं किया, वो उनका कर्मों का योग था। ठीक है, ओके। तो और निर्मल जी, ये तो बोलने की आदत हो गई है। निर्मल जी, हाँ, ये बदलिए। बोलने की आदत तो बहुत कुछ, झूठ बोलने की आदत हो जाती है, उसको हम बदलने की कोशिश कर सकते हैं। वही बात है। हाँ, बदलने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, आनंद प्रकाश जी। सर ये हमें क्यों सिखाया और बताया जाता है कि जो भी आपके जीवन में अच्छा घटित होता है तो आपको कहना चाहिए देव गुरु धर्म के प्रताप से ऐसा हुआ है। नहीं, देव गुरु धर्म तो ठीक है, वो तो आपको आस्थावान बनाने के लिए, आप में अहम ना आए इसके लिए, विनय की साधना होती रहे इसके लिए, वो उसमें आपत्ति नहीं है। आप ऐसा, लेकिन आप ऐसा देव गुरु धर्म माने किसी के आशीर्वाद से हो रहा है, लेकिन वो ठीक है, उसमें कोई देव गुरु धर्म का प्रताप है। आप ये वहां भी यही बोलना चाहिए, देव गुरु प्रथम का प्रताप है, बस। ऐसा नहीं कि देव गुरु उनका प्रताप तो है ही, ईश्वर का भी प्रताप है, लेकिन उनके कारण हो रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। नहीं, जब हमारे जीवन में कष्ट आता तो हम कहते भी हमारी कर्मों की कर्म उदय में आ गया, सब कुछ हो गया। सामान्य व्यवहार में हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब उसके उलट होता है तो हम कहते हैं नहीं, ये परमात्मा की कृपा या देव गुरु धर्म का प्रताप। हाँ, तो वही मैं बोला ना आपको, ताकि हम अपने आप में अहम ना लाएं। नहीं तो फिर जब विपत्ति आते तब ये क्यों नहीं कहते कि देव गुरु धर्म का प्रताप? प्रताप से विपत्ति नहीं आती ना, उसमें आपके अच्छाई में कोई सहायक बन सकता है, लेकिन जो आप जिनका आलंबन ले रहे हो आप, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए आपको यह ऐसा नहीं हो सकता। आपकी क्या बोलते हैं, आपकी अगर दुकान चल रही है तो आपकी कमाई में तो ग्राहक आपके भागीदार बन सकते हैं, पर आपके जो मेजर लॉस हो रहा है उसके लिए उनको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। उसके लिए आप अपने ही कर्तव्यों को ही, कृतित्व को ही आप जिम्मेदार ठहराओगे। एक तो ये पुष्ट आता है, क्योंकि आपको अलर्ट रहना है, आपको ध्यान रखना है, आपको किसी से नुकसान हो सकता है, आप उससे बचें, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम सक्सेस में आप अहम में ना आए, क्योंकि सक्सेस के लिए उनका भी, आप देव गुरु धर्म ने आपको कुछ सुसंस्कार दिए हैं ना। आज आपके गुरु थे बचपन में भी, आपको जिन्होंने पढ़ाया, कोई भी गुरु कोई भी स्कूल में, कैसी भी स्कूल हो, चाहे जैन की हो ना हो, कभी नहीं सिखाता कि जाके चोरी करो। तो देव गुरु धर्म ने भी अच्छे संस्कार दिए हैं। देव का चलाया हुआ ये धर्म, देव माना हमारे अरिहंत देव, उनका ही चलाया हुआ धर्म है। तो उनकी जो वाणी है वो भी हमें मार्ग प्रशस्त करने में, जो उनके दिखाए गए मार्ग पर हम चल के सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उनको इसका श्रेय देने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम अगर मार्ग से भटक जाते हैं, उसका जो खमियाजा भुगत रहे हैं, उसके लिए अगर हम उनको दोष देते हैं तो ये तो गलत है। आज आपने सीए पास की और आप किसी स्कैम में पकड़े गए, तो आप सीए इंस्टीट्यूट को दोष दे सकते हो क्या? आप सीए बने उसके लिए तो सीए इंस्टीट्यूट का धन्यवाद दे सकते हो, लेकिन स्कैम में पकड़े गए उसके लिए आप सीए इंस्टीट्यूट को बदनाम कर सकते हो क्या? नहीं। तो वही बात है, प्रैक्टिकल है कि आप में कोई भी ऐसा, देखिए, आप अगर बहुत सिंपल तरीके से जाओगे तो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, ऋजु और वक्र। आप जितने ऋजु बनोगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, जितने ऋजु बनोगे उतने आप हलुकर्मी रहोगे, आप धर्म के बगल में रहोगे। जितने वक्र बनोगे उतने आप धर्म से दूर जाओगे। और आप ये देखो कि किसी ने तो इतना तक कहा है, वो कैसा मोक्ष जिसे आज मैं महसूस ना कर सकूं। आज अगर मुझे कोई जीवन में शांति नहीं ला सकता तो वो कैसा धर्म? तो सबसे ज्यादा शांति कौन ला सकता है आप में? ऋजुता। आप में सरलता है, आप शांति का अनुभव करोगे। आपके पास कुछ है नहीं है, डजंट मैटर। अगर आप में वक्रता है, कितनी बार होता है प्रकाश जी हेलो किया तो आज निर्मल जी को फोन क्यों आ गयो,
कोई ना कोई काम जरूर ऐसे। तो ये दिमाग में टेंशन शुरू हो गया, जब तक वापस ये पता नहीं चले, क्या पता आज वो कुछ मांगने आ रहे हैं, क्या क्या करने आ रहे हैं, काम है, क्यों फोन किया, कभी तो करते नहीं है। रिजू रहेंगे तो क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, फोन आया, हाँ ठीक है, सिंपल में लिया। तो रिजू और वक्र, ये दो श्रेणियां होती है लोगों की, और हमें जो है रिजुता की तरफ जाना है। जितना आप जब आपको समय तो नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आती टेक्निकल बातें छोड़ दीजिए। सबसे पहला काम है सरल बने। जितने सरल बनेंगे उतने जो है, यहीं पर हम मोक्ष तो बाद में किसने देखा, यहीं पर शांति का अनुभव कर। तो ये चीजें जो है छोटी छोटी हमें, क्योंकि मैंने देखा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा है। आप सिंपल सी चीज देखो, कोई रिजाइन कर लेता है, मेरे साथ हुआ था पर्सनली। मैंने मोटरोला से जब रिजाइन किया था, मेरे एचआर मैनेजर ने मुझसे पूछा कि कहां जाओगे, मैंने बता दिया फिलिप्स। तो बोले अरे ऐसे बताते नहीं है, तो बोले बताते नहीं तो तुमने पूछा क्यों। तो बोले अब मैं तुम्हें वहां फिलिप्स में कुछ बात करके तुम्हारा नुकसान कर दूं तो मैंने तुम्हारे कारण मुझे वहां जॉब मिली है या मुझे मेरे कारण मिली है। अगर तुम ऐसा नुकसान कर पाओ तो उसमें मेरे को, मैं फिर ऐसी जॉब में करूं ना करूं एक ही बात। तो मैंने बोला मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, जब होगा तब मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड सोचना शुरू करूंगा। आज की डेट में मैं सिंपल सोचता हूं और सिंपल ही सोचूंगा। तो ये आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और मैंने देखा है कई लोगों को वो इतने गार्डेड हो जाते हैं, इस मैंने बहुत सोचने लगते, मेरा ये अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं सोचना, सिंपल सोच रखनी। तो जितनी सिंपल सोच रखेंगे उतना हम अपना जीवन को उत्कृष्ट बना पाएंगे। हमारे तो कहा आचार्य श्री जी ने भी कहा, तुलसी जी ने कहा था, सादा जीवन उच्च विचार मानव जीवन का श्रृंगार। सादा जीवन क्या, यही है सरलता। सादा का मतलब ये नहीं कि आप सफेद कपड़ा पहन के घूमो। अगर ऐसा होता तो सारे पॉलिटिशियन हमारे इतने सरल होते, सबके सब सफेद पहन के आते हैं। तो उससे नहीं मतलब है। अपना सादा जीवन मतलब सरल, जीवन में सरलता हो। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, समय हो रहा है, 5 मिनट बचे हैं बस। निर्मल जी, कर्म भोगने के लिए निमित्त जरूरी है क्या? हाँ? कर्म आते हैं, हाँ। उदय में आते हैं, तो निमित्त होते ही होते हैं कि विदाउट निमित्त भी होते हैं? कोई ना कोई निमित्त तो मिलता ही है, क्योंकि बिना पुद्गल के योग से तो कुछ होता ही नहीं है। तो उस हिसाब से कोई ना कोई निमित्त तो मिलेगा ही। आपको अगर मान लो कुछ पीड़ा होनी है तो कहीं ना कोई तो रोग का या कुछ का तो मिलेगा ही ना, निमित्त तो होगा कुछ ना कुछ। जो सर में दर्द हो जाता है, वो पहले होता था ना, सिर शूल जो बोलते थे, कान में दर्द अचानक से हो गया, तो उसमें भी निमित्त माना जाता है। उससे निमित्त होगा ही ना। ऐसे तो नहीं, कोई जो भी स्थिति बनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। कुछ होगा ही नहीं। काल का निमित्त काल का निमित्त तो आ ही गया ना, द्रव्य क्षेत्र का भी आएगा ही आएगा। इनकी ज्यादा चर्चा कर्मवाद की करेंगे तो जो अननोन टर्म्स को जहां तक हो सकता है अवॉइड करें। सब टर्म लेंगे हम लोग धीरे धीरे। अननोन टर्म्स को क्या, अननोन टर्म्स लेंगे तो क्या, जो शुरू से जुड़े अभी जो नया से जुड़े उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये सब टर्म अभी हमने यूज नहीं किया, तो अवॉइड करेंगे। जब फिर इंट्रोड्यूस कर देंगे तब बात करेंगे। तो अभी सिंपल से आज की जो क्लास हो उस पर कोई प्रश्न है तो पूछे। सर आप ये केवल ज्ञानी ये हमारे जूम को भी मालूम है, आपको म्यूट कर दिया, ये प्रश्न पूछने ही नहीं दिया। सर केवल ज्ञानी अरूपी को सिर्फ जान सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, राइट? नहीं, वो वही बोला ना, हम देखने को अगर हम आंख से देखना मानते तो आंख से तो कुछ भी नहीं देखते, उनको जरूरत ही नहीं है। पर अरूपी का मतलब ये ना, जो वैसे देख नहीं पाते, सिर्फ उसको जान नहीं पाते हो। वही बोल रहा हूँ, देखने का मतलब क्या हुआ? वो आंख के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है या फिर केवल ज्ञानी के पर्सपेक्टिव से भी हो सकते हैं? अग्रेसिव ओनली फ्रॉम आंख का, देखना ही आंख का पर्सपेक्टिव। तो ये जीव के तो रूप होता ही नहीं है, जिस एग्जिस्टेंस है। नहीं, जो है वो वही बोल रहा हूँ, जो देखना जो है
वो आंख का पर्सपेक्टिव ही है। आंख के बिना देखने का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। बट बाकी तो जानना ही हुआ ना। जान सही आप जो बोले सही है, तो बट देन वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। आरोपी का कोई फॉर्म नहीं होता, कोई पुद्गल यूज नहीं होते हैं। पुद्गल यूज नहीं होते, प्रदेश तो होते हैं उसके। हाँ प्रदेश होते हैं। हाँ तो वो प्रदेशों को भी जानते हैं। हाँ बट कंफ्यूज इसीलिए कर रहे हो कि जो चीज अभी उसको आंख तो उनको ऐसे ही यूज नहीं करते, वो अनिंद्रिय है। तो उनको वो मनोभावों को ही पढ़ लेते हैं। तो उनको बोलने की, मेघ कुमार को बोलने की जरूरत पड़ी थी क्या कि महावीर को कि क्यों आए हैं? उन्होंने तो खुद ही जान लिया, मनोभावों से ही जान लिया। वो तो मन के पुद्गल थे ना सर। अरे मन परिविज्ञान में जो पुद्गल यूज होते हैं। हाँ तो वो सभी, वो जीव अजीव सब पदार्थों को जानते हैं, देश क्षेत्र काल भाव की सीमा से अतीत। उनके पास कोई सीमा नहीं है, बिना सीमा के वो सब कुछ जानते हैं। तो इन शॉर्ट जानते भी हैं, देख भी सकते हैं, दोनों ही। यही बोल रहे हैं, देखने का, वही देखने का अगर आंख से आप रिलेट करोगे तो नहीं है, वो देखते ही नहीं, कुछ भी नहीं देखते हैं उस हिसाब से, वो सब कुछ जानते ही है। बट केवल दर्शन से देख सकते हैं इन शॉर्ट। इसका मीनिंग तो ये निकला, केवल दर्शन से देख सकते हैं। वो जानते हैं भाई, आई डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वो जानते हैं, देखते नहीं है कुछ भी। अगर मुझे मालूम है कि ये मेरे जूम के इस कॉर्नर में भरत है, तो बिना देखे मैं उधर भी देख रहा हूं, तो क्या मेरे को वो पहली वाली पंक्ति में कौन है मैं भरत बताऊंगा ना। अब उसको देखना क्यों बोलूंगे? मैं जानता हूं वहां भरत है, तो मैं क्यों देखूं? केवल दर्शन तो यूज करते ही है ना, एक समय में केवल ज्ञान, एक समय में केवल दर्शन, वो तो यूज तो होते ही है। वो दर्शन चक्षु दर्शन नहीं है, वही बोल रहा हूँ। जो हाँ, जो दृश्य अदृश्य का जो बात आती है, वो चक्षु के रिस्पेक्टिव में आती है। सारा देखना जो है ये चक्षु के पर्सपेक्टिव में। भरत जी उनकी जानकारी भरत जी आगे करेंगे, जब चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन केवल दर्शन की बात करेंगे तब फिर से ले लेना। आज क्या होगा, काफी लोगों को कोई रिलेट नहीं कर पाएंगे, आज के संदर्भ में नहीं है, इसलिए एक लाइन में निर्मल जी कि इंद्रियातीत। हाँ। उनकी तो जानकारी है, उनका जो ज्ञान है वो इंद्रियातीत है, उनको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती है। नहीं वो ध्यान है सर, इंद्रिय पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा हूँ। अगर आरोपी है भरत, वी हैव टू कीप द चर्चा व्हिच इज एट द लेवल ऑफ डिस्कशन वी हैड। ठीक है सर, वो ठीक है। फिर एक चीज ये था सर, पंचास्तिकाय में जैसे कि अभी पुद्गलिस्तिकाय है, तो जैसे स्कंद देश प्रदेश परमाणु हम लोग बोलते हैं, तो बात नहीं की, उसकी बात नहीं की है। ठीक है, वो फिर जब हम भेद करेंगे तो बात करेंगे ना, जब आजीवन का भेद करेंगे तब बात करेंगे, तब लेंगे। अभी क्योंकि लोगों को स्कंद देश प्रदेश परमाणु इस तरह से बात नहीं की अभी हमने। ठीक है सर, अभी तक क्लियर है। बहुत अच्छा क्लास रहा सर आज का। हाँ, बाकी आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्लियर है अंकल जी, मेरा एक प्रश्न था निर्मल जी। अंकल जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इसमें जैसे अपने जो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग था कि भाई जो केवल ज्ञानी होते हैं, चाहे तीर्थंकर हो या अदरवाइज हो, जब उनको मतलब वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं और शरीर छोड़ देते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध लोक में चले जाते हैं, तो उनका मतलब कोई भी धर्मास्तिकाय या अधर्मास्तिकाय कोई का भी आलंबन नहीं रहता, दे बिकम प्योर कॉन्शियसनेस। लेकिन अभी जो डिस्कशन से समझ में आया कि उनका कोई ना कोई इस तरह से ये धर्मास्तिकाय या नहीं, उसका निष्कर्ष यही निकला कि हमारी जानकारी में नहीं है सौरभ जी। ओके, इनको आलंबन की जरूरत है या नहीं, ये एक प्रश्न है, इसका हम अगली क्लास में उत्तर देंगे। थैंक यू। तो ये क्या कि हमारे प्रकाश भाई साहब को हमने कहा हुआ है कि ऐसा एक प्रश्न पूछे जिससे हम कॉमर्शियली भी ऐसा आपको बता सके ना, ऐड के लिए कि इसका उत्तर जानना है तो जुड़े रहिए अगली क्लास। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपसे आपकी जो क्लास होता है तो ऐसे लगता है कि महाराज का सेवा ही कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। अलग बात है, ऐसा महाराज की सेवा करने में कुछ सीमाएं होती हैं। यहाँ तो हम अपनी भाषा में कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ वाणी का संयम तो रखना पड़ता है। महाराज की सेवा में कर्म करते हैं बाप जी। वो ध्यान रखना, हम स्वाध्यायी मान के चलते हैं।
ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त की जाए सुशील जी। स्वाध्याय में भी तो कर्म कट ही रहे हैं हाँ, अपने। वो ठीक है, नहीं वो तो स्वाध्याय ही माना जाए बस। हाँ। तो सुशील जी अब मंगल पाठ सुनाए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। ऐसो पंचण मुक्कारो सव्य पावपणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं पढ़मं हवै मंगलम्। सत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपनतो धम्मो मंगलम। सत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलीपनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि, अरहन्ते शरणं पवच्चामि, सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहू शरणं पवच्चामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। चारों ये शरणा सका और न सको कोई, जे भवी प्राणी आदरे अक्षय अमर पद होय। ओम अरहम। ओम कृतज्ञोस्मि। एवरीवन। आपके आभारी है। हम सब आपका आभार व्यक्त करते हम हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपका हम आपके आभारी हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओम ओम अरहम। ओम अरहम। नार साहब, हाँ सर, स्वास्थ्य की गणेश साहब फर्स्ट क्लास। एकदम बढ़िया। हाँ सर। भारत में या